क्यों कन्हैया, हमने सुना है कि अब तुम यवन सैनिकों को भी पानी पिला रहे हो। ये सब जानना चाहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, बता दो इनको जरा। कन्हैया जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि गुरुदेव, मैं आपको सत्य बताऊं, आज तक मैंने न तो किसी सिख सैनिक को पानी पिलाया, न किसी यवन सैनिक को पानी पिलाया। मैं तो जहां देखता हूं मुझे अपने गुरु जी का दर्शन चारों तरफ होता है। मुझे तो गुरु और गोविंद का दर्शन चारों तरफ होता है। मैंने आज तक किसी को पानी नहीं पिलाया, मैंने तो हमेशा जल अपने गुरु के चरणों में अर्पित किया है। आपके सिवा दूसरा है कौन मेरे लिए? मैं तो जहां देखता हूं आप ही दिखाई देते। एक बार कहिए श्री राधे। यह है प्रेम की ऊंची स्थिति, जहां अपने प्यारे को छोड़कर कोई और दिखाई न दे। यही है गोपी प्रेम, जहां प्रभु के सिवा कोई नजर ही ना आए। यह है सच्चा प्रेम। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, पर हम तो न खुशी और न गम चाहते हैं, क्योंकि जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं प्यारे। ऐसा भाव जहां हृदय में है, समझना वो सच्चा प्रेम है। तो गोपियां कोई स्त्री नहीं है बंधु। और एक बात मैं और समझाऊंगा आपको जो बहुत विशेष है, फिर आप श्रवण करना आगे महाराज का जितना भी समय बचा है। गोपियों के शरीर से महाराज में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जहां शरीर है वहां वासना है। कोई भी गोपी अपने शरीर से यमुना किनारे नहीं आई थी। आप बताओ जरा, किसी सभ्य परिवार की कोई माता, कोई बहन, कोई स्त्री रात को 12 बजे घर से निकले बिना बताए तो घर वालों को चिंता होगी या नहीं? क्योंकि आज का टाइम तो वैसे भी इतना खराब है। हाँ? हमारी माताएं बहनें सुरक्षित कहां? पर फिर भी यदि 12 बजे कोई निकले घर से तो घर वाले चिंता करेंगे ना। मां को चिंता होगी, भाई बहनों को चिंता होगी कि बिना बताए कहां गई। परंतु यहां पर कमाल था, सारे ब्रज की गोपियां कृष्ण के पास यमुना तट पर आई हैं और कोई भी घर वाला किसी भी गोपी का उनको ढूंढने नहीं आया, उनको खोजने नहीं आया, किसी को चिंता भी नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि शरीर से सब गोपियां अपने घर पर थीं। बोले फिर महाराज कैसे हुआ? तो बोले महाराज, गोपियों के शरीर का कृष्ण से मिलन नहीं, गोपियों की आत्मा का मिलन परमात्मा बांके बिहारी से हुआ है। ये जीव और ब्रह्म का, आत्मा और परमात्मा का मिलन है महाराज, ये कोई शरीर का मिलन नहीं। ये जो गोपियां हैं ये सब दंडकारण्य बन के ऋषि मुनि हैं। जब भगवान राम बनकर आए थे उस समय प्रभु ने इन सब ऋषियों को दंडकारण्य वन में दर्शन दिया था। ये सब वहां तप कर रहे थे, पर तप करते करते उन ऋषियों ने, महात्माओं ने जब भगवान राम को देखा तो उनको लगा कि देखो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो कितना सुंदर रूप लेके आ गया, और हम तो अभागे हैं जो यहां भटक रहे हैं, जंगल में ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। अरे काश यदि हम स्त्री होते तो हम तो राम जी से शादी कर लेते। वो संत, वो महात्मा सोचने लगे कि निराकार आकार लेकर आ गया और हम आंख नाक बंद करके समाधि लगाए बैठे। हम स्त्री होते तो भगवान को गले लगा लेते, शादी कर लेते। और इतना भाव विभोर हो गए वो संत, सब गले लगाने के लिए राम जी को भागने लगे, पागल हो गए। भगवान राम हाथ जोड़ के बोले कि महाराज मुझे क्षमा करो, इस अवतार में मैं आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाऊंगा, पर आपके हृदय का भाव मुझ तक पहुंच गया है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा, आप सब ऋषि मुनि उस समय गोकुल में गोपी बन के आओगे और तब मैं आपको गले लगाऊंगा, अपने दिव्य रसमय स्वरूप का दर्शन करूंगा। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया उस समय। तो वही दंडकारण्य बन के सारे ऋषि मुनि यहां गोपी बन के आए।
प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। इसीलिए हम समझ लें कि महाराज कोई इंसान नहीं कर रहा, भगवान कर रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान ने सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन किया। मेरे प्रभु अपनी वंशी को लेकर यमुना के उस पवित्र पावन तट पर, जिसको हम आज कहते हैं बंसी वट, हमारे वृंदावन में आज भी ये बंसी वट है, वहां मेरे प्रभु पहुंच गए। कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर, त्रिभंग ललित होकर, मंद मंद स्वर से मेरे प्रभु ने वंशी बजाई है। जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, ऐसी बंसी बजाई वाम दृशाम मनोहरम, जो सब गोपियों ने कानों से सुनी। ये बंसी क्या है? वंशी का अर्थ होता है बंधुओं, वम अमृतम पुष्णाति इति वंशी, जो अपनी मीठी धुन से हृदय में अमृत जगा दे, वो वंशी है। मैं कहा करता हूं कभी कभी, बांके बिहारी की वंशी कैसी है? मोहन के लब पे देखो क्या खुशनुमा है वंशी, वंशी पे लब फिदा है या लब पर फिदा है वंशी। जिंदे को कर दे मुर्दा, मुर्दे को कर दे जिंदा, ये खुद खुदा नहीं है पर शाने खुदा है वंशी। ऐसी मेरे प्रभु की वंशी, जो सुन ले वो दीवाना हो जाए। और ये केवल 5000 साल पहले नहीं बजी, भगवान की वंशी तो आज भी निरंतर बज रही है भैया। लेकिन क्या करें, संसार का शोर कानों में इतना आ रहा है कि बंसी सुनाई नहीं दे रही। ये नाद तो अखंड हो रहा है, पर शोर कानों में इतना है कि सुनाई नहीं देता। परंतु ध्यान रखना, जिस दिन संसार का शोर सुनाई देना बंद हो जाएगा, उस दिन यदि कुछ सुनाई देगा तो वो यकीनन बांके बिहारी की बंसी ही होगी। वो तो अखंड बज रही है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, हरे कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन में मचता रव है घनघोर यहां। सुन लो यमुना जल में मुरली ध्वनि का वह शोर यहां। तरु राधे ही राधे पुकार रहे, मन खिंचता है बरजोर यहां। करके कोई प्रेम लखे उसको, रहता अब भी चित चोर यहां। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि कोई उनसे प्यार करे, उनके लिए हृदय में भाव तो लाए। मेरे बांके बिहारी तो आज भी बैठे हुए हैं। करके कोई प्रेम लखे उसको, रहता अब भी चित चोर यहां। प्रभु तो आज भी रहता, न धरती में है, न आकाश में है, न विरक्ति में है, न विलास में है, न आम में है, न खास में है। यदि प्यार है तो प्रभु पास में है। यदि प्रेम नहीं तो ठाकुर जी बहुत दूर हैं, और प्रेम है तो उनसे ज्यादा करीब कोई हो ही नहीं सकता। परमात्मा आपके इतना करीब है, उनसे ज्यादा करीब और कौन होगा। तो बंसी बजी, गोपियों ने सुनी, यमुना के तट पर गोपियां आईं। भगवान ने स्वागत किया था गोपियों का। प्रभु ने कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद
ब्रूतागमन कारण। यही कहा था, गोपियों तुम्हारा स्वागत है, स्वागत स्वागत, आओ। तुम भाग्यशालिनी नहीं हो, भगवान कह रहे हैं महाभागा, तुम महाभाग्यशालिनी हो। आप लोग कहोगे कि क्या गोपियां महाभाग्यशाली हैं? हाँ, फिर तो पक्का है, गोपियों ने बैंक में बहुत पैसा जमा कर रखा होगा, गोपियों की तिजोरियां भरी पड़ी होंगी, इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं मां भाग्यशाली। गोपियों के पास 10-10 गाड़ियां होंगी, सैकड़ों नौकर होंगे, वही तो महाभाग्यशाली है। आगे पीछे नौकर, गाड़ियां। बंधुओं, भागवत जी कह रही हैं कि ये सब इकट्ठा करने वाला भाग्यशाली हो सकता है, महाभाग्यशाली नहीं। महाभाग्यशाली तो वो है जो सब कुछ छोड़कर बांके बिहारी के चरणों में आ जाए, वो महाभाग्यशाली। गोपियां तो आ गई ना, इसीलिए महाभाग्यशाली। हम लोग भाग्यशाली भी नहीं हो सकते। मैं कभी घरों में जाता हूं, ठाकुर जी घर में बैठे होते हैं, कई लोगों के यहां सेवा पूजाएं होती हैं भगवान की। मैं कभी कभी पूछ लेता हूं कि भैया भगवान की सेवा पूजा आप कैसे करते हो? तो कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारी सेवा तो बहुत अच्छी चलती है ठाकुर जी की। बोले कैसे? बोले हमने रामू को कह दिया है, रामू टाइम पर घंटी बजा देता है। रामू को सब समझा रखा है, टाइम पर घंटी बजाता है, टाइम पर भोग लगाता है, टाइम पर सब कर देता है रामू। और बोले तुम क्या करते? बोले हमारे पास तो टाइम नहीं ना। बंधुओं, चाहे आपके पास कितना भी कुछ भी आ गया हो, लेकिन मैं कहूंगा यदि आपके पास भगवान की पूजा करने का या भगवान को याद करने का टाइम नहीं है, और सब कुछ पाने के बाद भी यदि तुम्हारे पास माता पिता की सेवा करने का टाइम नहीं है, तो तुम्हारे जैसा कोई अभागा नहीं हो सकता। मां बाप की सेवा, भगवान की पूजा ये नौकर नहीं करते। अरे वो तो बेचारा ठीक है, तुम जो बोलोगे कर ही देगा, पर परमात्मा ने जीवन दिया है तो थोड़ा सा हम समय निकालें, मां बाप के लिए भी, भगवान के लिए भी टाइम निकालें। आजकल तो देखा जाता है कि मां बाप वृद्ध हो गए, लोग वृद्धाश्रमों में छोड़ आते हैं, घर से निकाल देते हैं। बोले अब तुम्हारे घर में क्या काम? ऐसा अपराध कभी नहीं करना। अरे ठीक है, तुम्हारे घर के दरवाजे पर यदि कोई पेड़ लगा है, माना कि पेड़ बुढ़ा हो गया, माना कि वो पेड़ अब फल नहीं देता, लेकिन क्या हो गया, कम से कम उस पेड़ की छाया तो तुमको मिल रही है, उस छाया को भी क्यों छोड़ देते हो? छाया तो जब तक मिले लेते रहो, एक दिन तो उनको जाना ही है। शास्त्र कह रहा है सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्ने न पूजयेत। जितने भी तीर्थ हैं, सब तीर्थों का वास आपकी मां के अंदर है। जितने भी देवता हैं, सब देवताओं का वास आपके पिता के अंदर है। जो माता पिता की सेवा करता है, उनको सम्मान देता है, उसको घर बैठे बैठे सारे तीर्थों में स्नान का और सारे देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है, जो अपने मां बाप को आदर देता है। तो भाग्यशाली वो है जिसके पास सेवा का समय है, सेवा के लिए टाइम है जिसके पास। यहां पर आज गोपियों को भगवान ने महाभाग्यशालिनी कहा, और पहले उन गोपियों के साथ प्रभु ने रास किया था प्रणय गीत सुनने के बाद। फिर बाद में उस रास के मध्य गोपियों को थोड़ा सा अभिमान हो गया, गोपियों को ये मद हो गया, क्योंकि भगवान ने कह दिया ना तुम महाभाग्यशालिनी हो। अब भाई भगवान किसी को महाभाग्यशाली कहेंगे तो थोड़ा अभिमान तो आएगा ही ना। देखो भगवान हमको महाभाग्यशाली कह रहे, तो गोपियों को भी थोड़ा सा अभिमान आ गया
कि अब हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। और इसीलिए सुखदेव जी कह रहे हैं, तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए। बाद में फिर गोपियों ने गोपी गीत गाया है, जो गोपी गीत भागवत का प्राण है, जिसमें 19 श्लोक हैं। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं पूरा गोपी गीत गा पाऊं या गोपी गीत के भावों को समझा पाऊं। गोपी गीत के तो एक एक श्लोक पर एक एक भागवत हो सकती है। एक एक श्लोक पर 7 दिन बोला जाएगा, वो भी कम पड़ेगा, ऐसा गोपी गीत है। पर मैं चाहूंगा 1-2 श्लोक तो आप जरूर सुनो, बस फिर महारास मनाएंगे और बहुत जल्दी रुक्मणी मंगल तक पहुंचेंगे, समय नहीं लूंगा। गोपी गीत के कुछ श्लोक याद हो तो गाना, न याद हो तो 2 मिनट आंखें बंद करके बिहारी जी का स्मरण करो, क्योंकि जो गोपी गीत को गाते हैं, सुनते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, उनको मरने के बाद नहीं, उनको इसी जीवन में बांके बिहारी मिल जाते हैं, जो गोपी गीत का आश्रय लेते हैं। तो गोपियां क्या कह रही हैं, आप भी याद हो तो गाओ, न याद हो तो बिहारी जी को याद करो। गोप्य उचुहु जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यता दीक्षुतावका स्वैधृता सब त्वां विचिन्वते शरदुदासे साधुजात से सरसे जोदर श्रीमुषादृशा सूरकनाथ ते शुभदासिका वरदने कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापः श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं गृह्णन्ति ते भूरिराजना ओ भूरिराजना ओ भूरिराजना। 19 श्लोकों में से हमने यहां केवल 3 श्लोक गाए हैं गोपी गीत के। एक एक श्लोक इतना मार्मिक है कि इन श्लोकों का चिंतन करते कृष्ण प्रेम जागृत होता जाता है। इन श्लोकों को गाते गाते हृदय द्रवीभूत होने लगता है और लगता है कि क्या कोई भगवान से इतना भी प्रेम कर सकता है। एक श्लोक के भाव को हम जरूर समझें। भगवान के जाने के बाद गोपियां कह रही हैं कि जयति तेधिकम
जन्मना ब्रजः। हे प्यारे, जब से आप ब्रज में अवतार लेकर आए हो ना, तो ते जन्मना, आपके अवतार लेने से ब्रजः अधिकम जयति। जब से आप अवतार लेकर आए हो, ये वृंदावन, ये ब्रज भूमि, इसकी तो बड़ी जय जयकार हो रही है। ये भूमि तो आपके वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गई, गोपियां कह रही। क्योंकि श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही। हे नाथ, जब आप वैकुंठ में विराजते हो, गोपियां कहती हैं, तो उस समय आपके वामांग में वैकुंठ में लक्ष्मी जी रानी बन के बैठती हैं। आप वैकुंठ में बैठते हो तो आपके वामांग में लक्ष्मी जी वहां की महारानी बन के, पटरानी बन के बैठती हैं। लेकिन जब से आप वृंदावन में आए हो, तो यहां लक्ष्मी रानी नहीं, बोले आपके आने की प्रसन्नता में ब्रजवासियों के घर की नौकरानी लक्ष्मी बन गई है। रानी नहीं, नौकरानी। अत्र तो इंदिरा अर्थात लक्ष्मी शश्वत रूपेण श्रयते। श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही। इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को। यहां पर डेरा डाल दिया लक्ष्मी। यानी जब से आप आए हो ना, ब्रज में कोई कमी नहीं रही, चारों तरफ सुख संपत्ति आ गई। और सबको सुख देने ही तो आप आए हो। परंतु प्रभु, हमारे सुख के समय आप कहां चले गए? ये बताना चाह रही हैं कि आपके आगमन से ये पूरी ब्रजभूमि कृतार्थ हो गई। आपने सबको सुख दे दिया, पर हम तो उस आनंद को देख भी नहीं पाए थे और आप चले गए इतना जल्दी। कहां चले गए प्रभु? एक बार आकर देखो तो सही कि दयित दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते। दयित दृश्यता, संस्कृत में दयित कहते हैं जो प्राणों से भी ज्यादा प्यारा हो। गोपियां कह रही हैं, प्रभु आप तो हमारे दयित हो। हे दयित, हे प्राण प्यारे, एक बार आकर हमें देखो तो सही। दृश्यताम, हमारी इस दशा को देखो तो सही। आपके विरह में हम कितना रो रही हैं, कितना आंसू बहा रही हैं। सुखदेव जी ने भी कहा, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने गोपी गीत हंसते हुए नहीं गाया, रुरुदुहु रोते हुए गाया। हम लोग तो कभी भगवान के लिए नहीं रोते। हां, अभी बेटा दूर चला जाए, बेटी दूर चली जाए, तो लोग बाल्टियां भर भर के रोते हैं संसार के लिए। भगवान के लिए कभी दो आंसू नहीं गिरते। पर गोपियां रोई हैं। न दुनिया के गम में सीखा है, न रात की तन्हाई में सीखा है, हमने तो अश्क बहाना प्यारे तेरी जुदाई में सीखा है। संसार के लिए नहीं रो रही, कृष्ण के लिए रो रही गोपी। कबीरदास कह रहे हैं कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। ओ कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। क्योंकि बिन रोए किन पाया, वो प्रेम प्यारा नीत। बिना रोए वो प्रियतम किसको मिले? जिसने भी पाया है रोकर ही पाया। मीरा कितना रोया करती थी, हम सोच भी नहीं सकते। मीरा कितना आंसू बहाती थी। चैतन्य महाप्रभु कितना रोते थे परमात्मा के लिए, कोई सोच भी नहीं सकता।
पर ध्यान रखना, भगवान के लिए जो आंसू गिरे हैं वो भगवान के लिए ही हों, संसार को दिखाने के लिए नहीं, परमात्मा के लिए। रोने से मिलते हैं भगवान। तड़पो। मीरा तो रोते रोते कहा करती थी कि अरे कागा, ऐसा लगता है कि मेरे प्रभु तो मेरी बात सुन ही नहीं पा रहे, तो एक काम कर कागा, यदि मेरे प्रभु मेरे से मिलने नहीं आते, वो वृंदावन बिहारी मुझसे मिलने नहीं आते, तो फिर एक काम करना, मैं अपने कलेजे को काट के रख रही हूं, तू ऐसा कर कि मेरे कलेजे को खा जा, लेकिन यहां नहीं खाना। मैं अपने कलेजे को काट रही हूं, मीरा के शब्द हैं, मैं अपने कलेजे को काट के रख रही हूं, अरे कागा तू ऐसा कर, मेरे कलेजे को लेकर अपनी चोंच में दबाकर सीधे वृंदावन ले जा, और जहां वंशी वट पर बिहारी जी बंसी बजा रहे हों, उनके सामने बैठकर मेरे कलेजे को खाना। यदि बंसी बजाते बजाते मेरे शरीर के उस टुकड़े पर भी उनकी दृष्टि पड़ गई, तो मैं समझूंगी कि मैं बिहारी जी के चरणों तक पहुंच गई। ऐसा मीरा कहती कि काट कलेजा मैं धरूं, ओ काट कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जा, जादे सा भरो पिया बसे, वे देखें तू खा, ओ वे देखें तू खा। जहां मेरे प्रियतम बैठे हैं वहां ले जा मेरे कलेजे को, और उनके सामने खाना। उनकी दृष्टि पड़ेगी, मुझे लगेगा मैं बांके बिहारी तक पहुंच गया। ऐसे ही भाव गोपी गीत में गोपियों ने रखे। बाद में साक्षात मनमथ जब प्रभु ने गोपी गीत गोपियों के द्वारा सुना, तो भगवान से नहीं रहा गया, और इस विशुद्ध प्रेम को देखकर जिनकी आभा करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर रही है, बंसी बजाते हुए बांके बिहारी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए हैं। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षात मुरली मनोहर प्रकट हो गए, और गोपियों को भगवान ने कहा कि गोपियों, आज सच में तुमने मुझे अपने प्रेम से खरीद लिया है, क्योंकि इतना मुझे तुमने याद किया, इतने आंसू तुमने बहाए। कौन किसके लिए बहाता है? गोपियों, मैं तुमको वचन दे रहा हूं। भगवान कहते हैं, आज के बाद जब जब जहां जहां कोई प्रेम की बात करेगा, भगवान कहते हैं गोपियों, वहां सबसे ऊपर और सबसे पहले तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। तुमसे बड़ा कोई प्रेम करने वाला नहीं हो सकता। ऐसा भगवान ने गोपियों को कहा। और पहले रास हुआ था, अब गोपियों के साथ प्रभु महारास करने जा रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी है। आइए हम लोग भी उस महारास में सम्मिलित हो जाएं, गाते हुए कि गोकुल में देखो रे वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। हमारे बीच में राधा और कृष्ण प्रभु आ रहे हैं। एक बार जरा ताली बजाकर स्वागत करिए। अभी थोड़ी सी झांकी का आनंद ले रहे हैं हम, फिर आगे बहुत जल्दी रुक्मणी मंगल की ओर हम चलेंगे। अभी हमारे सामने रुक्मणी जी का हरण करके बहुत जल्दी प्रभु लेकर जाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बस थोड़ा सा महाराज का आनंद आप लीजिए। और मेरे बांके बिहारी के साथ अब आप कोई स्त्री या पुरुष बनकर नहीं, हृदय में गोपी प्रेम रखकर, हृदय में गोपी भाव रखकर सब झूमिए मेरे प्रभु के साथ गाते हुए। क्या कि गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन
संग राधा नाचे। गाइए। संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ऐसे नहीं, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए हो। में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो। ओ मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। मेरे बांके बिहारी ऐसी बंसी बजाते हैं कि उनकी बंसी की धुन पर राधा रानी, गोपियां सब झूमती हैं। अरे आप लोग थोड़ा बैठे बैठे झूम लो, जरा तालियां बजाते हो भाव से। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। और शाम छवि पे सब बलिहारी, बाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, बाल बाल और गैया। सरर सरर चाले रे, सरर सरर चाले रे, मधुरी पुरवैया रे, मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। हरि बोल। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। और ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, विरज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे।
भाव से। हाँ, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे। ओ मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ। रास बिहारी भगवान की। मैंने सुना तो था कि रुद्रपुर के भक्त बड़ा अच्छा नाचते हैं, पर अभी तक मैंने देखा तो नहीं है। ऐसा मौका फिर कब आएगा भैया? आज नहीं नाचोगे तो कब नाचोगे? आज मेरे बांके बिहारी महाराज कर रहे हैं, थोड़ा दिखा दो ना कि रुद्रपुर के भक्त भी कैसा नाचते हैं। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए जाओ। बांके बिहारी को थोड़ा कहो, क्या कहोगे? मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। गाइए, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले। कई भाव से। हाँ प्यारे, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। यदि आप चाहो कि आपका पति आपको नचाए तो यहां नहीं नाचना। यदि तुम चाहो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें नचाए तो यहां नहीं नाचना। पर यदि तुम चाहो कि तुम दुनिया को नचाओ तो बिहारी जी की महफिल में जरूर नाचना। तो ना हाथ उठाकर मस्ती से जाओ। रास बिहारी भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, आप सबके साथ हमारे महाराज जी भी खूब ठुमका लगा रहे हैं, वो भी गोपी बन गए हैं। दोनों हाथ उठाकर मस्ती से ताली बजाते हुए। एक बार कहिए श्री राम है। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली
कह रही है कि मेरे बाहें मत मोड़ो, घूंघटा मत खोलो, तेरे पैया पड़ू में सरकार, तेरे पैया पड़ू में सरकार, तेरे पैया पड़ू में सरकार। ए मेरे प्यारे ओ मुरली वाले रसिया, तेरे पैया पड़ू में सरकार, मुरली वाले रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, गाइए भाव से। वाले ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। भैया लोग तो शादियों में घोड़ी के आगे पी पी कर नाचते हैं, मालूम है ना? जब शादियां होती हैं तो घोड़ी के आगे बाराती जो होते हैं पीकर नाचते हैं, और इतना पीते हैं कि फिर कहीं नालियों में पड़े मिलते हैं। लेकिन मैं कहूंगा वो तो बोतल खोल के पीते हैं, पर यहां तो बांके बिहारी आप सबको दिल खोल के पिला रहे हैं। क्या आप लोग नहीं पी रहे? ये कौन सा नशा है जो गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। ये वो नाम का नशा है, बाकी सारे नशे तो उतर जाएंगे, ये नशा उतरने वाला नहीं है। इसीलिए मैं गाया करता हूं, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, 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 रात को पी सुबह तक उतर जाएगी, सुबह तक उतर जाएगी, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी, सुबह तक उतर जाएगी। ओ कृष्ण गाथा के दो जाम पी ले जरा, के दो जाम पी ले जरा, कृष्ण गाथा के दो जाम पी ले जरा। गाथा के तो मालूम है क्या होगा? उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। कई भाव से ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। गाइए ओ मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली और हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हो। एक बार कहिए श्री राधे। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया, ऐसा मुझे लग रहा है पीछे वाले ज्यादा झूम रहे हैं, आगे वाले कम झूम रहे हैं। ऐसा क्यों? भाई झूमो तो सब झूमो ना बिहारी जी के चरणों में, कोई रह क्यों जाए आज? ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, ओ मुरली वाले रसिया। गाइए ओ तेरे संग कान्हा रास रचाऊंगी, तेरे संग कान्हा रास रचाऊंगी, ओ तेरे संग कान्हा रास रचाऊंगी, और प्यारे मैं नाचूंगी तुझे भी नचाऊंगी,
गोपी कह रही है जब मैं नाचूंगी आपको भी नचाऊंगी तो मालूम है क्या होगा? ओ मेरी पायल की होगी झनकार, ओ मेरी पायल की होगी झनकार, मेरी पायल की होगी झनकार, मेरी पायल कई भाव से ओ मुरली वाले रसिया, मेरी पायल की होगी झनकार, मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। अच्छा मुझे बताओ, रुद्रपुर के भक्त बांके बिहारी के दीवाने हुए या नहीं हुए? कौन कौन हुआ? क्योंकि स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। यदि कोई बिहारी जी का दीवाना हो गया तो उससे ज्यादा कोई समझदार नहीं हो सकता दुनिया में, भले दुनिया उसको पागल कहे। जिसने बांके बिहारी को पा लिया उससे ज्यादा समझदार कौन होगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो कथा में नाचे, कीर्तन में झूमे, दुनिया उसको पागल कहती है। लेकिन ध्यान रखना, यदि पंजाबी भाई यहां कोई हो, वो समझेंगे इस बात को। पागल कौन है? बोले जिसने बिहारी जी की गल को पा लिया वो तो पागल ही हो गया। जो परमात्मा की गल नू पा गया वो तो पागल ही हो गया। तो इसीलिए यदि दीवाने बने हो तो 2 मिनट के लिए मस्ती से गाओ, जय राधे राधे जय 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 राधे राधे जय राधे जय राधे ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, आप सबकी आवाज मेरे कानों में आनी चाहिए। ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, ओ रुद्रपुर में, ओ रुद्रपुर में, ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, ओ यमुना तट पे, ओ यमुना तट पे, ओ बंसी बट पे, ओ बंसी बट पे, दान गली में, ओ दान गली में, मान गली में, ओ कुंज गली में, बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी, हमारी प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, जय राधे 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 राधे। अंत में केवल 2 मिनट के लिए किसी का हाथ नीचे ना आए, दोनों हाथ उठाकर पूरी मस्ती से भाव से गाइए, राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी कृपा करके यथास्थान बैठे। हम लोग बस बहुत जल्दी रुक्मणी मंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी भक्त बिल्कुल शांत होकर, माताएं बहनें भाई लोग जहां जगह मिले आप बैठिए। मैं बहुत जल्दी आपको रुक्मणी मंगल तक ले चलूं। आगे के प्रसंगों को बस स्पर्श करता हुआ, केवल प्रणाम करता हुआ। बिल्कुल शांत होकर सभी बैठे। मैं जानता हूं
आप सब बहुत उत्साह में हैं, तो बस थोड़ी देर और, अभी प्रभु की शादी में भी बड़ा नाचना है ना, तो थोड़ी देर शांत बैठिए आप बस। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, महाराज के उपरांत प्रभु ने एक शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार भी किया था। मेरे प्रभु एक सुदर्शन नाम के विद्याधर को भी सर्प योनि से मुक्ति दिलाते हैं भगवान। गोपियों ने बड़ा प्यारा युगल गीत भी गाया, जिस युगल गीत में कृष्ण बलराम की युगल छवि का स्मरण किया कि वाम बाहु कृतवाम कपोलो वल्गित धरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्यैरयति यत्र मुकुंदः। ये युगल गीत है भागवत में, जिसमें कृष्ण बलराम की युगल छवि का स्मरण है। अरिष्टासुर ब्रज में आया, उसका भी उद्धार किया। एक केशी नाम का दैत्य आया था, उसका भी उद्धार किया। अक्रूर जी के द्वारा 11 वर्ष 4.5 महीने लगभग ब्रजलीला करने के बाद अब मेरे प्रभु मथुरा पधारे हैं। ब्रजवासियों को यही कहा था कि शीघ्र आया से मैं जल्दी आऊंगा। भगवान मथुरा पहुंचे, रजक का उद्धार किया। एक दर्जी पर मथुरा में कृपा की, एक सुदामा नाम के माली पर भी कृपा की। देखो, मथुरा में एक सुदामा नाम के माली रहते थे, फूल बेचते थे, माला बेचते थे। भगवान ने उसकी दुकान पर जाकर उससे माला मांगी। एक सुदामा जी की कथा आप कल सुनोगे। ये द्वारिका वाले सुदामा जी नहीं है जो द्वारिका मिलने आए थे ना कृष्ण से, ये मथुरा वाले सुदामा है। एक सुदामा कल आएंगे। कल भागवत कथा का विश्राम दिवस है। कल इस महायज्ञ का विश्राम यहां पर होगा। और कल मैं सूचना बीच में ही दे दूं आपको, कल की कथा में आप विशेष रूप से द्वारिका लीलाएं सुनोगे। अभी तो जैसे रुक्मणी मंगल तक हम पहुंचेंगे, प्रभु के अन्य सुंदर विवाहों की कथा आप कल सुनोगे। और सुदामा जी का बड़ा विशेष चरित्र भागवत का कल आप श्रवण करोगे। एक प्रार्थना भी मैं आपसे करूंगा कि कल जब आप आना, वैसे तो यहां भी आयोजक परिवार की ओर से सब व्यवस्था होगी, पर कल आप लोग जब आना, हो सके तो अपने साथ थोड़े फूल लेकर आना, क्योंकि कल कथा का जब विश्राम होगा, हम सब मिलकर यहां बांके बिहारी और राधा रानी के साथ थोड़ी देर फूलों की होली भी खेलेंगे कल। आप लोगों को मालूम है वृंदावन की होली तो बड़ी प्रसिद्ध है, हमारे ब्रज की होली बड़ी प्रसिद्ध है, तो उसकी एक झलक कल हम यहां देखेंगे। बड़ा आनंद आएगा। आप लोग ला सको तो फूल लेकर कल जरूर आना। ऐसा नहीं कि रंग गुलाल ही ले आओ, रंग गुलाल वाली होली तो फागुन में खेलना, अभी तो फूल लेके कल आना। आप बहुत आनंद आएगा। मैं कुछ होलियां गाऊंगा ब्रज की, आप देखना कैसा ब्रज में होली का उत्सव होता है, उसकी एक झलक। और फिर कल महायज्ञ का विश्राम भी होगा। तो ये माली हैं जो मथुरा में भगवान कृष्ण को मिलते हैं। कि तत सुदाम्नो भवनम मालाकारश्च जगमतो तौ दृष्ट्वा ससमुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। जैसे ही कृष्ण का दर्शन किया, ये उठकर आए सुदामा नाम के माली। वैसे तो ये रोज कंस के लिए माला लेकर जाते थे, पर आज अपने हाथों से सुंदर माला बना के कृष्ण बलराम को पहनाई, तो उसके मुख से निकला कि प्रभु आज मैंने जान लिया कि इस माला को पहनने योग्य कंस नहीं है,
इस माला को धारण करने योग्य तो केवल आप ही हैं बांके बिहारी। ये माला तो आपके गले में सुशोभित होती है। उस सुदामा नाम के माली को भगवान ने चरणों की भक्ति का वरदान दिया। वैसे इसका पूर्व जन्म भी बताया है। ये पूर्व जन्म में भी माली था, तब इसका नाम था हेम। हेम नाम का माली था। रोज भोले बाबा के ऊपर 1008 बिल्व पत्र चढ़ाता था और शिव एक दिन प्रसन्न हो गए। बोले बाबा इसको बोले कि हेम, तूने इतने साल मेरे ऊपर बेल पत्र चढ़ाए, मेरे से कुछ मांग ले भैया, मैं बहुत गदगद हूं तेरी भक्ति से। तो उस हेम नाम के माली ने क्या वरदान भोले बाबा से मांगा। उसने कहा कि हे भोलेनाथ, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं, आप ऐसी कृपा कर दो कि एक बार बस मेरी दुकान पर मेरे से फूल लेने, माला लेने साक्षात बांके बिहारी आ जाएं। मैं आपसे यही आराधना शिव की, लेकिन मांग रहे हैं बांके बिहारी को। बोले बाबा तो गदगद हो गए, उस माली को गले लगा लिया और कहा कि भैया तेरी मनोकामना पूरी होगी तो चिंता नहीं करना। जब प्रभु कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तो उस समय मथुरा में माली बनेगा और तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बिहारी जी चलकर तेरी दुकान पर माला खरीदने आएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव ने आशीर्वाद दिया। तो इस माली पर प्रभु ने कृपा की। एक सैरेंद्री कंस की दासी जिसका नाम था कुब्जा, उसको भी भगवान ने सीधा किया। सुखदेव जी ने कहा कि अथ ब्रजन राज पथेन माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजना विलोक्य कुब्जा युवती वरानना प्रपच्छयांतम प्रहसन रस प्रद। ये कुब्जा नाम की कंस की दासी थी, जो थी तो बड़ी सुंदर, पर इसकी पीठ में ना कुब्बड़ निकल रहा था, तो कमर इसकी झुकी हुई थी, टेढ़ी थी। बिहारी जी ने जब इस कुब्जा को देखा, बांके बिहारी बड़ी जोर से हंसे। प्रभु ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, इसलिए हंसे। भगवान मन में बोले कि आज तो बहुत आनंद आ गया, क्योंकि दोनों ही टेढ़े टेढ़े मिल गए, कुब्जा भी टेढ़ी और मैं भी बांके बिहारी, मैं भी टेढ़ा, दोनों टेढ़े टेढ़े मिल गए। लेकिन भगवान ने फिर कहा कि नहीं नहीं, मैं चाहे कितना भी टेढ़ा हूं, बांके बिहारी बोले मेरे पास यदि कोई टेढ़ा आता है तो एक न एक दिन मैं उसे जरूर सीधा ही कर देता हूं, कितना भी कोई टेढ़ा हो। तो इस कुब्जा को भगवान ने सीधा भी किया था, इससे चंदन लिया और फिर वरदान के स्वरूप इसको प्रभु ने सीधा किया, रति सुख का आशीर्वाद भी दिया। कंस के अभिमान के प्रतीक शिव धनुष का भंजन किया और कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार करते हुए चांडूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि आदि पहलवानों को भगवान ने मथुरा में पछाड़ा और कंस का भी प्रभु ने अंत में उद्धार किया। रंगशाला भूमि में मथुरा वासियों को उस कंस के, उस दुष्ट के आतंक से भगवान ने मुक्ति दिलाई और जब कंस का उद्धार हुआ तो सारे मथुरा वासियों ने ताली बजा बजा के भगवान का स्वागत किया। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। कंस का उद्धार प्रभु ने किया। वैसे ये कथा बड़ी विस्तार में है भागवत में। हाँ, अगर टाइम मेरे पास बहुत होता तो कंस को मरवाने में कम से कम 2 घंटे लगते। हाँ, पर क्या करूं, समय नहीं है मेरे पास इतना। प्रेम से कहिए श्री राधे। भागवत के प्रसंग तो इतने आनंददायी हैं, कोई भी प्रसंग आप गहराई में उतर जाओ तो वो फिर बढ़ता ही चला जाता है। एक एक प्रसंग भागवत का भावपूर्ण है। कंस का उद्धार करने के बाद मेरे प्रभु कारागार की ओर गए हैं, जहां देवकी और वसुदेव बंद पड़े। दोनों को मुक्त कराया। आज 11 साल के बाद दोनों अपने लाला का मुख दर्शन कर रहे हैं।
मैया देवकी की आंखों से अश्रुधार, छाती से दूध की धार, वात्सल्य प्रेम उमड़ने लगा मां का। आज पता चला कि ये तो नंद वसुदेव और देवकी के हैं। नंद बाबा भगवान को बोले कि कृष्ण अब हम वापस चलें नंदगांव। भगवान बोले कि बाबा आप जाओ, हम दोनों भैया बस आपके पीछे पीछे थोड़े दिन बाद आ जाएंगे। बाबा नंद रो पड़े और बोले कि कन्हैया मैं समझ गया हूं कि अब तू नहीं आवेगा, क्योंकि तू हमारो थोड़ी है, तू तो देवकी और वसुदेव को है लाला। तो देख मैं तो जैसे तैसे अपने आप को धैर्य धारण करा लूंगा, पर जब मैं वापस जाऊंगा और तेरी मैया यशोदा जब मुझसे पूछेगी कि मेरे लाला को कहां छोड़ा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक बार तू चल मेरे साथ। भगवान ने भी बहुत समझाया कि बाबा अभी तो केवल कंस को उद्धार किया, और कंस जैसे अनेक दुष्ट राजा अभी या धरती पर हैं, उन सबको उद्धार मुझे करना है। और मैं आपको वचन दे रहा हूं, जैसे ही मेरे ये सब काम पूरे होंगे मैं सीधे आपके चरणन में आऊंगा। समझा के नंद बाबा को विदा किया। भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए। गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में 64 दिन रहे, 64 कलाओं को प्राप्त किया, और शंखासुर को मार के 5 जन्य शंख प्राप्त करके अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से जीवित वापस लाकर अपने गुरु को, गुरु सांदीपनी जी को दिया। विद्या अध्ययन करके वापस प्रभु मथुरा आ गए हैं। जब से भगवान मथुरा में आए, भगवान के परम मित्र, परम सखा बने हैं श्री उद्धव जी महाराज। के वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिशो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तम। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री। उद्धव जी कौन है? यदि संबंध में देखा जाए तो उद्धव भगवान कृष्ण के चाचा देवभाग के पुत्र हैं। वसुदेव जी के एक भाई थे देवभाग, उनके बेटे हैं उद्धव। तो इस नाते श्री उद्धव जी भगवान कृष्ण के भाई हुए। पर सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं कि कृष्णस्य दयितः सखा न तो बंधु सखा। बंधु शब्द का, भाई शब्द का प्रयोग नहीं किया, सखा का। उद्धव जी कृष्ण के सखा थे। सखा माने तो आप जानते हो फ्रेंड, मित्र। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दो भाई ठीक है, उनमें प्यार हो सकता है, पर दो भाइयों में मर्यादा होती है। वो हर तरह की बात नहीं कर सकते। एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है भाइयों में। पर दो पक्के मित्र हों वो हर तरह की बात कर लेते, उनके बीच में कोई पर्दा नहीं होता। इसीलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, उद्धव भगवान के भाई कम है, मित्र ज्यादा है। भगवान उद्धव जी से कभी कोई बात छुपाते नहीं, हर तरह की बात कर लेते। दयितः सखा, आज ही गोपी गीत में मैंने आपको दयित शब्द का अर्थ बताया था। गोपियों ने भगवान को दयित कहा था। दयित माने प्राण प्यारा। तो भगवान श्री कृष्ण के दयितः सखा यानी प्राण प्यारे सखा श्री उद्धव जी, ऐसा सुखदेव जी ने कहा। अब भगवान का कोई प्राण प्यारा हो और उसके जीवन में कोई कमी हो रही हो, ये मेरे प्रभु सहन नहीं करेंगे। परमात्मा के निकट जो आते हैं, भगवान चाहते हैं उनका जीवन पूर्ण हो जाए, उनके जीवन में अधूरापन न रहे। पर उद्धव जी के जीवन में थोड़ा सा अधूरापन है, अभाव है। किस चीज का? प्रेम का, भक्ति का। क्योंकि उद्धव
बृहस्पते साक्षात शिष्य। देवताओं के गुरु बृहस्पति से अभी अभी ज्ञान पाकर उद्धव जी लौटे। उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान का भंडार है, पर ज्ञान इतना हो गया है कि प्रेम बिल्कुल समाप्त हो गया हृदय से। प्रेम नहीं है। भगवान कृष्ण जब रोते हैं ना मथुरा में, उद्धव पूछते हैं कि प्रभु आप क्यों रो रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं वृंदावन को नहीं भूल पा रहा। मुझे मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरी गोपियां, मेरी गौएं, मुझे सबकी याद आ रही है। तो ये सुनकर उद्धव जी हंसते हैं। उद्धव कहते हैं कि प्रभु आप भी कमाल कर रहे हो, भगवान होकर रो रहे हो, ब्रह्म होकर रो रहे हो। अरे क्या आप भी आंसू बहाते हो किसी के लिए? तो उद्धव ज्ञान की बातें करने लगते हैं। भगवान समझ जाते हैं कि उद्धव के अंदर प्रेम नहीं है। ये ज्ञानी तो है पर ये प्रेमी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी कभी नहीं रोता। आपने किसी पक्के ज्ञानी को रोता हुआ नहीं देखा होगा। कोई प्रेमी ही रो सकता है, ज्ञानी नहीं रोता। भगवान समझ गए कि उद्धव के जीवन में प्रेम की कमी है। क्योंकि ध्यान रखना, जीवन में ज्ञान बहुत हो, वैराग्य बहुत हो तो प्रेम भी होगा, ये कहना मुश्किल है। पर जिसके जीवन में प्रेम आ जाता है, भक्ति आ जाती है, ज्ञान और वैराग्य अपने आप उसके जीवन में आ जाते हैं। क्योंकि आपने पहले दिन सुना होगा कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की मां है। महात्मा सुनाया था ना मैंने भागवत में, तो वहां यही बताया था, ज्ञान वैराग्य भक्ति के बेटे। अब कोई बेटे को ले जाए तो पक्का नहीं कि मां वहां रहे न रहे, लेकिन मां को ले आओ तो बेटों को जन्म लेना ही पड़ेगा। भक्ति के बेटे हैं ना। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम, भागवत में कपिल भगवान ने कहा। तो प्रभु संकल्प करते हैं कि मैं उद्धव को वृंदावन भेजूंगा। भगवान चाहते तो उद्धव जी को भक्ति का उपदेश कर सकते थे। प्रभु ने उपदेश नहीं किया, क्योंकि भक्ति उपदेश से समझ में नहीं आती। भक्ति का दर्शन हो तो थोड़ी भक्ति समझ में आती है। और भगवान जानते हैं कि ऐसा कोई स्थान जहां भक्ति का दर्शन होता है, बोले वो तो श्रीधाम वृंदावन ही है, जहां भक्ति केवल सुनाई नहीं जाती, जहां भक्ति दिखाई भी देती है, जहां दर्शन भी हो जाता है। उद्धव जी को वृंदावन भेजने का संकल्प प्रभु ने लिया और अपना संदेश लेकर उद्धव को भेजा था। अब यदि इस उद्धव चरित्र पर मैं अभी विस्तार करूंगा तो समय भी बहुत चाहिए, गंभीरता भी बहुत चाहिए, क्योंकि ये हंसने का नहीं, ये रोने का प्रसंग है। मैं भी घंटों रोऊंगा, आप भी शायद रो, ऐसा ये प्रसंग है। और जब ज्यादा रो जाएंगे तो फिर शादी कैसे होगी भगवान की? हाँ? क्योंकि विवाह भी कराना है, 8 तो बज ही गए। उद्धव चरित्र कभी समय होगा तो, प्रभु ने कृपा की तो सुनाऊंगा। आज तो समय भी नहीं, वैसी गंभीरता भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है अब सबके पेट में चूहे भी कूद रहे होंगे। हाँ? प्रेम से कौशली राधे। और जब चूहे कूदते हैं ना पेट में, तो फिर कथा नहीं, फिर रसोई दिखाई देती है। मैंने सुना एक आदमी रेल की पटरी पर पड़ा हुआ था और उसके बगल में इतनी सारी रोटियां रखी हुई थी। ट्रैक पर पड़ा है, ट्रेन आने वाली है। एक निकलते हुए व्यक्ति ने कहा कि यार तुम पागल हो क्या, ये सोने की जगह है? अरे बिस्तर पर सो, घर में सो, ये रेलवे ट्रैक पर पड़े हो, रेल की पटरी पर पड़े हो, और फिर पास में रोटियां भी। कारण क्या? वो बोला कि देखो पहली बात तो यह है कि मैं मरने आया हूं, मैं सोने नहीं आया हूं। सोने के लिए घर था, यहां जो लेटा हूं मैं मरने आया हूं, ट्रेन आएगी और मैं मरूंगा। तो बोले फिर ये पास में रोटियां क्यों? बोले इतना भी नहीं समझते, ट्रेन का क्या भरोसा, यदि लेट हो गई तो भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा, कम से कम खा पी के तो मरूंगा।
यानी मर तो सकते हैं पर भूखे नहीं मर सकते, खा पी के ही मरेंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो उद्धव चरित्र मैं प्रणाम कर रहा हूं, आप इसके सार को समझिए। हमारे वृंदावन के संत श्री बिंदु जी महाराज ने कुछ पंक्तियों में उद्धव चरित्र के सार को बताया, आप भी समझिए। संत कह रहे हैं, कहा घनश्याम ने ऊधो तू वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। भगवान कहते हैं उद्धव तू मुझे इतना ज्ञान बांट रहा है, मुझे ज्ञान की दुनिया भर की बातें बता रहा है, अरे ज्ञान बांटना है तो मेरी गोपियों को बांट, जो मेरे विरह में मेरे प्रेम में तड़प रही हैं। वृंदावन जा। कहा घनश्याम ने ऊधो वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा आंसू बहाती हैं, तड़पती हैं, सिसकती हैं और मुझको याद करती हैं। कहा हंसकर के ऊधो ने, अभी जाता हूं वृंदावन, जरा मैं भी तो देखूं कैसा है ये प्रेम का बंधन। वो कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक प्रेम लीला का सदा गुणगान गाती हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने, कि तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे ना, उद्धव जी के कपड़ों से कांटे लग गए, कपड़े फट गए उद्धव जी के। यानी पहले ही संकेत मिल गया कि तू ये ज्ञान का पर्दा लेकर पागलों की नगरी में आ गया है। यहां ज्ञान की बात नहीं होती, ये तो प्रेम की भूमि है। न योगी यति तपी है हम, न वानप्रस्थ सन्यासी हैं, बस प्रेमी नाम हमारा है, हम तो वृंदावन के वासी हैं। जो वृंदावन में पहुंच गया वो तो प्रेमी हो गया ठाकुर जी का, वो प्रेम का अधिकारी हो गया। तो उद्धव जी गए थे, नंद यशोदा गोपियां सबके प्रेम को उद्धव ने देखा। गोपियों ने भ्रमर गीत उद्धव के सामने गाया कि मधुपक तब बंधो मां स्पृशांग्रिम सपत्न्या, कुच विलुलित माला कुमकुमश्मश्रुभिर्नः, वह तु मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादं, यादु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। मधुपक तब बंधो। गोपियां उद्धव के आगे ये भ्रमर गीत गाती हैं। अब इस भ्रमर गीत में भी बहुत भाव है, मैं कहां तक सुनाऊंगा। आप इतना समझो कि उद्धव जी गोपियों को कहते थे वृंदावन में, आओ गोपियों बैठो थोड़ा, तुमको कृष्ण का विरह हो रहा है ना, तो मैं तुमको अभी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान इन योग के 7 अंगों से अंत में तुमको 8वां जो समाधि स्थिति है वहां तक ले चलो। आओ बैठो, मैं तुमको ध्यान लगवाऊं। गोपियों ने पूछा कि ध्यान किस लिए? बोले मैं तुमको ब्रह्म से मिलाऊंगा। गोपियों ने कहा कौन ब्रह्म? बोले तुम ब्रह्म को नहीं जानती। गोपियां बोली हम तो तुम्हें भी नहीं जानती, तुम मुझे भी नहीं जानती। गोपियां कहती हैं हम तो अपने आप को भी नहीं जानती। बोले फिर किसको जानती हो? गोपियां कहती हैं हम तो केवल अपने बांके बिहारी को जानती हैं। तजू सब आस करूं वृंदावन वास खास, कुंजन की सेवा में निशंक चित्त वारे हैं। हम एक बात जाने जग दूजी पहचाने नाए, कि हम हैं बिहारी के और बिहारी जी हमारे हैं। गोपियां कहती हैं हम तो इतना ही जानती हैं, बस हम कृष्ण की हैं, कृष्ण हमारे। और तुम उनसे क्या मिलाओगे? तुम क्या सोच रहे हो कि वो हमें छोड़कर चले गए? कान खोल के सुन लो उद्धव, हम इनकार भी करती हैं तो इकरार होता है, हम टकरार भी करती हैं तो प्यार होता है। उल्टी ही चाल चलते हैं उद्धव इश्क करने वाले, हम आंखें भी बंद करती हैं तो दीदार होता है।
हमें देखना नहीं पड़ता, यहां तो रोम रोम में श्याम सुंदर समाये हैं। ऐसी बातें खरी खरी प्रेम की उद्धव जी को बोली गई। सच मानना बंधुओं, उद्धव जी आए थे ज्ञान की गंगा बहाने, पर ज्ञान की गंगा नहीं बही, उल्टा उद्धव जी ने प्रेम की यमुना में खूब गोता मार लिया। प्रेम की यमुना में, भक्ति की यमुना में गोता लगा लिया। और उद्धव जी भगवान को पता है क्या कह के गए थे? जब मथुरा से चले थे, भगवान को कहा था, प्रभु मैं सुबह जा रहा हूं, आपका संदेश सुनाऊंगा, शाम तक वापस। अभी आया। लेकिन श्री उद्धव जी को वृंदावन में मालूम है कितना समय हो गया? उद्धव जी को 6 महीने निकल गए। वापस मथुरा जा ही नहीं रहे। गोपियों के बीच में बैठते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, ग्वाल बालों के साथ बैठते हैं, कृष्ण की बातें करते हैं, नंद यशोदा के चरणों में बैठते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं और रोते हैं उद्धव। देखो, बाद में ब्रजवासियों ने याद कराया कि महाराज और कब तक डटोगे यहां? 6 महीना बीत गए तुम्हें, अब पधारो। जब मालूम चला 6 महीने हो गए, तब उद्धव को याद आया कि कृष्ण हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वापस उद्धव जी मथुरा गए। बहुत ध्यान से सुनना, आपको आनंद आएगा। उद्धव मथुरा वापस गए, भगवान कृष्ण बैठे हैं राजमहल में। उद्धव जी के पहले शब्द थे कृष्ण से जाते ही, बोले कि कृष्ण तुम बड़े छलिया हो, तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम्हारे जैसा कोई छलिया नहीं हो सकता। ये सुनते ही बांके बिहारी बड़ी जोर से हंसे। उद्धव बोले कि अच्छा, मैं कहता हूं तुम छलिया हो, तुम निष्ठुर हो और तुम हंसते हो। तो भगवान हंसकर बोले कि उद्धव क्यों ना हंसूं, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि अब तू नहीं बोल रहा है, अब तेरे हृदय से गोपियों का प्रेम बोल रहा है। क्योंकि ऐसे शब्द कोई ज्ञानी नहीं बोल सकता, ऐसे शब्द कोई मेरा भक्त, कोई मेरा प्रेमी ही बोल सकता है। मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि मैं समझ गया हूं कि जिस काम के लिए तुझे भेजा था, काम पूरा हो चुका है। जब तू गया था तब तू केवल ज्ञानी था, कोरा ज्ञानी था, पर अब जब तू लौटा है ना, तो तेरी ज्ञान की चादर पर प्रेम का रंग चढ़ चुका है और तेरी ये चादर बड़ी प्यारी लग रही है उद्धव। बड़ा आनंद आ रहा है मुझे देख के। गले लगा लिया भगवान ने और सब बताया कि किस लिए भेजा था। भगवान ने यह भी कहा कि मैं ब्रजवासियों से अलग नहीं हूं, कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनहुन कबहू बिसारी हो मोहे नंद बाबा किया। भगवान ने कह दिया कि मैं अपने ब्रजवासियों को भूल नहीं सकता। ब्रजवासी तो मेरा जीवन प्राण। ये लीला तो उद्धव तुमको प्रेम दिलवाने के लिए की थी। आगे उद्धव को लेकर एक दिन कुब्जा के घर गए, जो रति सुख का आशीर्वाद दिया था उसे पूर्ण किया। अक्रूर जी के महलों में जाकर उनके आतिथ्य को स्वीकार किया। 17 बार जरासंध से भगवान का युद्ध हुआ। जरासंध कौन है? जरासंध कंस का ससुर लगता है। अब कंस को तो भगवान ने मार दिया। अब आप तो जानते भाई, कुंवर साहब को जिसने मारा है ससुर का, तो उससे झगड़ा होना ही। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि जरासंध के कुंवर साहब थे ना कंस, भगवान ने मार दिया। अब यहां पर ससुर जी को गुस्सा आ गया कि छोड़ूंगा नहीं। 17 बार मथुरापुरी पर आक्रमण किया। देखो, खूब झगड़े हुए, लेकिन मेरे प्रभु भी खूब अस्त्र शस्त्र लेकर रथ में बैठकर बलराम जी के साथ जरासंध का मुकाबला करते हैं। 17 बार इसको परास्त करते हैं। एक कालेवन नाम का राजा, जिसका उद्धार महाराज मुचकुंद के द्वारा प्रभु ने करवाया। 18वीं बार जरासंध की सेना को देखकर भगवान भागे। क्यों भागे? क्योंकि मेरे बांके बिहारी को नए नए नाम रखाने की बड़ी बुरी आदत है। प्रेम से कहो श्री राधे। कोई नया नाम लेकर भगवान को बुलाता है ना, इनको बड़ा अच्छा लगता है। तो आज जब रणभूमि को छोड़कर भागे तो एक नाम रखवा लिया। क्या? रणछोर। बोलो रणछोर भगवान की जय।
बाद में फिर द्वारिकापुरी विश्वकर्मा के द्वारा बसाई। यदुवंशियों को मथुरा से वहां भेज दिया और मेरे प्रभु भी जरासंध की सेना को देखकर भागे, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, अग्नि को पार करके अपनी द्वारिका में जाकर बैठ गए हैं। और जब द्वारिका पहुंच गए तो भगवान का क्या नाम पड़ा? वृंदावन में थे तो वृंदावन बिहारी, द्वारिका पहुंचे तो क्या बने? बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश बन गए। यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, श्री बलराम जी का विवाह रेवती महारानी के साथ हुआ और भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ है। सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित बोले, गुरुदेव मुझे ये रुक्मिणी मंगल कथा सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूं। तो यहां से रुक्मिणी मंगल का आरंभ कर रहे हैं सुखदेव जी। और यह भी कहा कि परीक्षित एक शादी अच्छी तरह सुन लो, बाकी तो एक एक लाइन में सुनाऊंगा। बोले ऐसा क्यों? सुखदेव जी बोले कि दो चार हो तो विस्तार में सुनाऊं, यहां तो 16,108 है, कब तक सुनाऊंगा? प्रेम से कहिए श्री राधे। तो रुक्मिणी मंगल थोड़ा अच्छी तरह सुनाया है, बाकी तो फिर कल आप सुनोगे, बाकियों का उतना विस्तार नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा सी भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचाभवन पुत्रा, कन्यकाच वरानना। राजा से भीष्म को नाम, भीष्मक नाम के राजा थे। कहां के राजा? तो बताया कि विदर्भाधिपतिर महान, विदर्भ के राजा थे। विदर्भाधिपति जिनकी राजधानी थी कुंडनपुर। 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। एक बेटी थी इनको रुक्मिणी। रुक्मिणी कौन है ये आप समझ लो तो कथा बड़ी आसान हो जाएगी। रुक्मिणी कोई और नहीं है, रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। किसका अवतार? लक्ष्मी का। और मैंने आपको पहले बताया था कि लक्ष्मी किसकी पत्नी बनती है? हाँ भाई, संसार में कोई लक्ष्मी चंद सेठ हो सकता है, पर लक्ष्मी पत्नी नहीं बनेगी किसी की। कोई कितना भी लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहे, लक्ष्मी कभी ना कभी तो जाएगी, क्योंकि मां बन सकती है सबकी, बहन बन सकती है लक्ष्मी सबकी, बेटी भी चाहो तो बेटी भी बन जाएंगी तुम्हारी, लेकिन पत्नी तो केवल बांके बिहारी की बनती है, लक्ष्मी नारायण की बनती है। तो श्री लक्ष्मी जी का अवतार रुक्मिणी जी है। अब पिता भीष्मक चाहते थे कि बेटी की शादी द्वारिकाधीश के साथ हो, रुक्मिणी तो चाहती हैं। कौन नहीं चाहता? केवल एक है जो नहीं चाहता, रुक्मिणी का बड़ा भाई जिसका नाम है रुक्मी, ये नहीं चाहता। इसने क्या किया, जैसे ही मालूम चला कि हमारे पिता द्वारिकाधीश के साथ बहन की शादी करना चाहते हैं, तो तुरंत इस रुक्मी ने अपने पिता को आके कहा कि पिताजी हमारी बहन बड़ी हो रही है, कोई लड़का नहीं देखा क्या? भाई अब तो शादी करनी चाहिए। तो बोले कि बेटा चिंता तो मुझे भी है और एक लड़का मेरी नजर में भी है। तो देखो क्या कहता है। रुक्मी बोला कि पिताजी ऐसी बात है कि जो नजर में है ना, अब उसे नजर में ही रखना, बाहर मत लाना। क्यों? क्योंकि मैंने तो बहन की शादी पक्की कर दी है। बेटा किसके साथ? तूने तो बताया भी नहीं। बोले मैंने बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि लड़का अच्छा है, मेरा देखा हुआ है। बोले कौन है? तो कहा कि चेदी देश के राजा हैं दमघोष, और जिनका बेटा है शिशुपाल। ये रुक्मी का मित्र था, बड़ा दुष्ट है शिशुपाल, तमोगुणी वृत्ति वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, पर इसका मित्र था। और आप तो जानते हो जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा। तो शिशुपाल से शादी पक्की कर दी। पिता तो कुछ नहीं बोले।
पर रुक्मिणी जी से नहीं रहा गया। रुक्मिणी जी ने उसी समय अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण देवता को बुलाया, एक बड़ा सुंदर पत्र लिखा और वो पत्र ब्राह्मण को दिया। कहा कि महाराज आप कृपा करके मेरा ये प्रेम पूर्ण संदेश द्वारिकाधीश तक पहुंचाइए और उनकी जो आज्ञा हो मुझे आकर सुनाइए। ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर सारा दिन चले, सारी रात चले, अगले दिन द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में भगवान ने बड़ा स्वागत ब्राह्मण का किया, खूब लड्डू खिलाए, पकवान खिलाए। आज ज्यादा ही स्वागत कर रहे हैं भगवान ब्राह्मण का। मालूम है क्यों? क्योंकि जानते हैं ना सब कुछ कि मेरी होने वाली ससुराल से आए हैं ब्राह्मण देवता। भगवान तो अंतर्यामी है, सब मालूम है उनको। फिर पूछा कि कहो ब्राह्मण देवता क्या समाचार लाए, कैसे आना हुआ? तो सब बताया कि महाराज मैं कुंडनपुर से आया हूं, भीष्मक जी की बेटी है रुक्मिणी, आपके लिए पत्र भेजा है। बोले सुनाइए क्या लिखा। तो रुक्मिणी जी का वो अद्भुत पत्र ब्राह्मण देवता पढ़ के सुना रहे भगवान, और उस पत्र में केवल कृष्ण प्रेम छुपा हुआ और कुछ भी नहीं, विशुद्ध प्रेम। वो ऐसा पत्र नहीं था जैसा एक बार एक पत्नी ने अपने पति को लिखा। मैं कभी कभी सुनाया करता हूं, नई नई शादी हुई थी दोनों की, 2-4 दिन बाद पति को थोड़ा किसी काम से जाना पड़ा। शादी के बाद पत्नी को कहा कि देख, जब मैं चला जाऊंगा तो पीछे से मुझे क्या तू पत्र भेजेगी? ये पुराने समय की बात है, उस समय शायद सेलफोन नहीं होंगे तब। अब तो कौन पत्र भेजता है? अब तो घर से निकले नहीं कि पत्नी के फोन शुरू हो जाते हैं, कहां पहुंचे, कहां हो, वापस कब आ रहे हो। एक पति पत्नी बहुत झगड़ा करते थे, फोन पर बातें हो रही थी दोनों की। पत्नी डांट रही थी कि इतनी देर से इंतजार कर रही हूं, कहां हो, अभी तक आए नहीं। पति के मुंह से निकल गया कि मरने जा रहा हूं। पत्नी ने कहा ठीक है, जहां जाना हो जाओ, आते समय 2 किलो आलू लेते आना। तो ये थोड़ा पहले की बात है। पति बोला कि देख मैं जा रही हूं, पीछे से तू मुझे पत्र भेजेगी? पत्नी ने कहा कि ठीक है भेज दूंगी, लेकिन मैंने आज तक लेटर लिखा नहीं है किसी को, आप बताओ थोड़ा कैसे लिखना है। पति ने कहा देख ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जब शुरू करे तो स्टार्टिंग में लिखना मेरे प्राणनाथ, फिर जो तुझे लिखना है लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना, और जब पत्र समाप्त होने लगे नीचे लिख देना आपके चरणों की दासी और भेज देना। पत्नी ने कहा भेजूंगी, जाओ। पति चला गया, अगले दिन पत्र भी आ गया। पति बड़ा खुश हुआ कि देखो कितना प्यार करती है, पत्र भेज दिया। जैसे ही उसको पढ़ा तो पढ़ते ही सिर से मारा जोर से। मालूम है क्यों? क्योंकि वो बता के आया था लिख के भेजना मेरे प्राणनाथ आपके चरणों की दासी। पत्नी ने लिख के भेजा मेरे चरण दास तेरे प्राणों की प्यासी। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। लेकिन रुक्मिणी जी ने ऐसा पत्र नहीं लिखा। रुक्मिणी जी का पत्र बड़ा विशेष है। क्या कह रहे हैं कि श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर्शन वतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापा रूपम दृशां दृश्यमता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। बड़ा सुंदर रुक्मिणी जी ने कहा कि हे नाथ, मेरा मन मेरे प्राण सब आपके चरणों में लग गए हैं। मैंने हृदय से आपको पति मान लिया है, अब आपको छोड़कर मेरा कोई नहीं। ये आपके ऊपर है, आप मुझे स्वीकार करते हो या नहीं करते हो, सब आपके ऊपर है। रुक्मिणी जी ने कह दिया कि बांके बिहारी, हे द्वारिकाधीश, इस जीव की सामर्थ्य नहीं कि कोई आप तक पहुंच सके, लेकिन आप जब कृपा करते हो तो अपने आप अपने भक्त तक आ जाते हो चल के।
आप बड़े करुणावान हो ना, कृपा करो। मैं आपकी आदि सनातन भोग्या हूं, मुझे स्वीकार करो प्रभु। ऐसा कहा। ब्राह्मण देवता भगवान को कहते हैं, प्रभु अब आपकी क्या इच्छा है? भगवान कहते हैं कि महाराज जैसे रुक्मणी